नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। देखिए, आपके लिए आज संडे है, तो मैंने पहले कहा था संडे को हम लोग करंट अफेयर की वीडियो रखेंगे यहाँ पे। तो आज आपके लिए नेशनल इंटरनेशनल डिटेल करंट एनालिसिस का यहाँ पे सेकंड पार्ट रहने वाला है। इसको देखिए अच्छे से और करंट अफेयर को अच्छा कीजिए। साथ ही देखिए, मैंने पहले कहा है वन लाइनर करंट अफेयर में बाद में करवाऊंगा। पहले हम देखिए, जो डिटेल में करंट अफेयर होते हैं ना, इसमें वन लाइनर भी होता है और डिटेल भी होता है। बट हाँ, आपको एग्जाम से पहले जब क्विक रिवीजन करना होगा तो वहाँ पे मैं वन लाइनर भी करवा दूंगा आप लोगों को। अभी आप डिटेल करंट एनालिसिस की वीडियो को देखिए। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, साथ में वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया था वीक में 1 या 2 वीडियो हम करंट अफेयर की लाएंगे, जो कि डिटेल में करंट अफेयर रहेगा। ये जो करंट अफेयर रहने वाला आपका 1 जुलाई 2024 से लेके आपका 25 जून, 25 जून या 30 जून, मतलब लास्ट मंथ जो हुआ है अभी 2025 तक रहने वाला है। ठीक है, बाकी जो चीजें अपडेट होंगी जुलाई में और अगस्त में, सितंबर में एग्जाम है तो जुलाई का भी मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना, वो आपके लिए यहाँ पे वीडियो आने वाली। इससे पहले पहला पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट है। देखिए, अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। रिसेंट में आपने देखा होगा मिजोरम, गोवा और लद्दाख, साथ ही साथ आपका त्रिपुरा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो चार, इसमें देखिए लद्दाख आपका क्या है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, ये क्या हुए हैं ना, पूर्व पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाले राज्य बन गए हैं। अब देखिए, दो चीजें होती हैं। पहली बात तो हमारा जो सेंसस आता है ना, जो हमारा जनसंख्या होगी 2011 का, जो जनगणना होगी, ठीक है, जनगणना होगी हमारी 2021 की जनगणना हुई नहीं है, 2011 का डेटा ही है हमारे पास। ये जनगणना आपकी 2026 में होने वाली है, तो डेटा 27-28 तक आएगा। बट अभी क्या हुआ था, अब देखिए डेटा तो वगैरह आते रहता है, स्टेट अपना करवाते रहता है, बट बीच में क्या होता है, भारत सरकार के द्वारा देखा होगा आपने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी अभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, इसलिए पूरा करवा रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, आपको पता होगा 2020 की। ठीक है, तो 2020 की आपकी क्या आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। तो इसमें बोला गया था कि वर्ष 2030 तक हमने क्या करना है, 100% 100% क्या करना है, वयस्क साक्षर बनाने हैं लोग। वयस्क साक्षरता क्या करनी है, प्राप्त करनी है। ठीक है, तो ये हो गया है। तो इसमें हुआ है अभी मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख। ठीक है, अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि ये किस स्कीम के थ्रू, तो इसलिए 2022 में एक स्कीम आई थी। एजुकेशन पॉलिसी तो हमारी कौन सी थी, 2020 की थी, बट 2022 में एक इंपॉर्टेंट याद रखना, उल्लास करके क्वेश्चन पूछा। उल्लास क्या है, ULLAS, उल्लास। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर द ऑल इन सोसाइटी। क्या है आपका, देखना फुल फॉर्म लिखना इसकी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा उल्लास की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म ही। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो नव साक्षरता नव भारत साक्षरता, ठीक है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जो NNILP, ठीक है, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है, हुई थी। और इसमें बोला गया था कि 15 वर्ष से अधिक आयु के 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को क्या करना था, यहाँ पे करोड़ों जो नागरिक थे हमारे, देख सब कुछ नहीं लिख रहा हूं, कुछ चीजें में आप लिखते रहना। ठीक है, जो करोड़ों नागरिक थे उनको बुनियादी ढांचा, मतलब पढ़ाई लिखाई और अंकगणित सिखाने का यहाँ पे समर्पित एक प्रोग्राम था, मतलब। ठीक है, तो ये 2022 में आया था, उल्लास करके। इसमें भी एक था आपका LILP, जो आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब ये तो ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों था अभी। अब जो ये न्यूज में आया, क्यों आया है, तो इसके बाद ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो देखिए बैकग्राउंड पूरा समझ के लेंगे, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यही नहीं करवा रहा हूँ कि ये पहला राज्य बना, दूसरा राज्य बना, ये नहीं। आजकल क्या हो रहा है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो वहां पे स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना दे रहा है। ठीक है, देखिए अब जो उल्लास था, ठीक है, उल्लास जो चला था अभी स्कीम, इसके अंतर्गत पहला मिजोरम, आपने न्यूज में देखा, मैं टेलीग्राम में देखा था, आप लोग भेज भी रहे थे। ठीक है, उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, ठीक है, और
लद्दाख आपका क्या है, इनने यहाँ पे 100% मतलब 100% कह सकते हैं, बट बोला गया था ना 95% से अगर ऊपर लिटरेसी जहां पे होगी तो हम उसको पूर्ण साक्षर मानेंगे। ठीक है, ये लिखा गया था इसके अंतर्गत। अब इस सरकार ने क्या किया था ना, साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित रखा था। क्या क्या रखा था, ये कुछ स्टेटमेंट में बन सकता है। ठीक है, तो सरकार ने जो बोला था कि साक्षरता जो है आपकी, इसका उद्देश्य खाली पढ़ना लिखना ही नहीं है, पढ़ना लिखना तक सीमित न रहकर क्या करना है, जीवन कौशल, ये स्टेटमेंट में आएगा देखना। ठीक है, जीवन कौशल और संख्या ज्ञान। ठीक है, पहले तक क्या होता था लिटरेसी में, हम लोग जिसको पढ़ना है, जिसको साइन करना था, उसको हम लिटरेसी मानते थे कि वो साक्षर है। पर सरकार ने बोला नहीं, अब खाली हम यही नहीं मानेंगे कि जिसको पढ़ना लिखना आता है वही साक्षर है। अब उनने बोला जीवन कौशल और संख्या ज्ञान जिसको होगा, ठीक है, विस्तृत ज्ञान होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उस चीज से हम क्या नाम देंगे, उसका नाम दिया गया था एक कार्यात्मक साक्षरता। कार्यात्मक साक्षरता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे करंट अफेयर आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी, वन लाइनर ही मिलते हैं। ये डिटेल करंट अफेयर है, तो इनको अच्छे से कर लेना, यहीं पे आपको ये याद भी हो जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको बता दिया, सरकार ने बोला था कि कोई भी राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पे 95% से अधिक जहां पे क्या होगी, साक्षरता होगी, लिटरेसी होगी वहां पे। ठीक है, तो उसे हम क्या मानेंगे, तो उसे पूर्ण साक्षर क्या मानेंगे, उसको यहां पे लिख रहा हूं मैं, पूर्ण साक्षर पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित करेंगे। कार्यात्मक भी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कार्यात्मक साक्षर मानेंगे करके ये बोला गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे न्यूज थी। अब इसके घटक क्या है, कभी कभी घटक ही पूछ लेगा। ठीक है, इसके 5 घटक थे, कितने हैं, 5 घटक। तो इसमें 5 घटकों में से कौन कौन से, उसको देख। एक पहला तो था आपका आधारभूत लिखना। ठीक है, आधारभूत, ठीक है, पहला है आपका आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान। संख्यात्मक ज्ञान, ठीक है। दूसरा इसका क्या था, ये पहला था आपका। दूसरा था मौलिक जीवन, मौलिक जीवन कौशल। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, वन लाइनर की जो वीडियो होंगी वो आप अगर मैराथन वीडियो देख लेते हैं बाद में, या अलग अलग वीडियो सुन रहे हैं, तो उससे हो जाएगा। अगर आप यहां से पढ़ते हैं ना, तो आपका वन लाइनर भी रेडी हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा था आपका बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। चौथा रहेगा आपका यहाँ पे व्यावसायिक कौशल, व्यावसायिक कौशल और निरंतरता। ठीक है, तो इसमें से जो ये 5 चीजें थी, ठीक है, ये 5 घटक हो चुके हैं। पहला था आधारभूत साक्षरता एवं साक्षरता ज्ञान, जीवन कौशल, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा निरंतर शिक्षा। ठीक है, ये आपका निरंतर शिक्षा ये हो जाएगा 5वां। ठीक है, तो ये 5 थे घटक, आपको ही पता चल गए होंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर एक चीज देख लेते हैं। अभी जो डेटा आया था 30 मई के आसपास का डेटा आया था। ठीक है, देखिए मैंने मिटा दिया, अगर जिसको लिखना था ये, तो वो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, फिर मैं आप रुकूंगा ना तो वीडियो काफी लंबी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब 30 मई को डेटा आया ना, 30 मई को डेटा आया था, 30 मई 2025 को डेटा आया था सरकार का। तो सरकार के द्वारा क्या बोला गया था यहाँ पे, सरकार ने बोला कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत गोवा तो दूसरा राज्य बना। पहला मैंने आपको बता दिया कौन सा बना, आपका मिजोरम बना। दूसरा गोवा बना यहाँ पे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत लद्दाख, यूटी में पूछेगा पहला कौन, तो यूटी के अंतर्गत आपका लद्दाख बना। कौन सा बना, लद्दाख बना अभी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो आपको पूछेगा स्टेट के अंतर्गत तो कौन सा है, तो मिजोरम, दूसरा गोवा, यूटी में लद्दाख, और तीसरा पूछेगा राज्यों में, तो वो है आपका त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा का जो डेटा आया अभी जून में आया हुआ है, जून 2025 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बाकी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई दी हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब अगला टॉपिक हमारा, ये टॉपिक आपका है वो क्लियर, चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो मेन चीजें थी ना वो इंपॉर्टेंट थी। अब दूसरा न्यूज आता है, देखिए लास्ट ईयर सरकार के द्वारा क्या किया, संविधान हत्या दिवस बनाया गया है। संविधान हत्या दिवस, देखिए इसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे नहीं, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। ठीक है, देखिए क्या हुआ था 1974 देखिए 1975 में क्या होता है, 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, अब आर्टिकल आपको पता ही है नेशनल इमरजेंसी के 352 से लेकर 360 तक होते हैं। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात जो होती है वो आर्टिकल होती है 352 में, 352 में होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, आपातकाल लगा दिया गया। इसलिए अभी बीजेपी सरकार ने क्या किया है,
तो 25 जून को हर साल कहेंगे कि संविधान हत्या दिवस यहाँ पे बनाएंगे, बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा याद यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, डेट पूछेगा, बाकी इसमें कुछ नहीं पूछने वाला है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब देखते हैं हम तीसरी न्यूज, यहाँ अपना तीसरा जो क्वेश्चन है आज का, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, देश का सबसे बड़ा ना ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बना हुआ है अभी, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं क्या है करके, ठीक है। तो देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल, ठीक है। आपको जो कराए जाते हैं ना पहले अच्छे से पढ़ा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर देखते हैं कि इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, टॉपिक को डिटेल में, ये नहीं कि दूसरे की वीडियो देखी वहां से वन लाइनर लिखे और बता दी, ऐसे नहीं। आप देख सकते हैं आपको बहुत अच्छे लेवल के करंट अफेयर करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके मेंस में भी काम आएंगे ये करंट अफेयर, जहाँ पे, ठीक है। और बाकी बात आपको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पर भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ठीक है, कार्गो टर्मिनल। अब ये है क्या, पहली बात ये होते क्या है, तो मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ऐसा ढांचा होता है ना, जिसमें क्या होता है कि जहां पे विभिन्न माध्यम होते हैं। कैसे माध्यम होते हैं? विभिन्न माध्यम, जैसे माध्यमों की बात करूं तो जैसे सड़क होगी, मल्टी मॉडल की बात कर रहा है ना, मल्टी चीजें होंगी, सड़क होगी, ठीक है, रेल होगा, रेल मार्ग होगा, यहाँ पे सॉरी रेल होगा, जल मार्ग होगा, ठीक है, और हवाई मार्ग भी होगा इसके आसपास, ठीक है। कि बीच में माल का क्या होता है, या सामान या माल जो होता है आपका, उसको सामान को सुविधापूर्वक कुशलता और स्थानांतरित किया, मतलब यहाँ एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट। अगर एक चीज मैं आपको बताऊं, आप कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या क्या देखेंगे, पहली बात देखेंगे आपका रॉ मटेरियल आएगा, तो रोड होनी चाहिए वहां पे, अगर रोड से आ रहा होगा तो आप देखोगे वहां पे कि रेलवे कनेक्टिविटी, रेलवे सबसे आसान पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है रेलवे, तो रेलवे की कनेक्टिविटी आप लोग देखेंगे। आप देखेंगे अगर कहीं बाहर को देशों से, अब आपने देखा होगा ऑयल वगैरह जो आता है बाहर कंटेनर में आता है, कहाँ से आता है वो, पानी के थ्रू आता है, समुद्र के थ्रू आता है, तो आप देखेंगे कि मेरे वहां पे क्या हो, जल मार्ग भी हो, ठीक है। साथ में आपको लग रहा है कि मेरे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, बाहर के देशों से मीटिंग हो, तो ये नहीं। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी जैसे कोई पिथौरागढ़ में है, ठीक है, और एयरपोर्ट, अभी पिथौरागढ़ में एयरपोर्ट है, तो लोग क्या करेंगे, दिल्ली आएंगे, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ेंगे, वो पिथौरागढ़ आएंगे। अब यही बात मैं बोलूं, कहीं मुंसियारी है या अल्मोड़ा चमोली या कहीं दूर गांव है, तो वहां पे इंडस्ट्री का फायदा ही नहीं है, ना वहां पे रेल मार्ग है, ना जल मार्ग है वहां पे, तो वो क्या होगा, ये चीजें देखते हैं। तो देश का सबसे बड़ा जो ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो बनने जा रहा है ना, तो उसके ऊपर बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, सरकार ने क्या किया गया, जो हमारे कह सकता हूँ केंद्रीय रेल मंत्री कौन है अभी हमारे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। कौन है? ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये आनी चाहिए। अब तैयारी कर रहे हो तो आपको एग्जाम में आए ना आए, पर वैसे पता होना चाहिए। अश्विनी वैष्णव जी यहाँ पे क्या है हमारे, अभी हमारे यहाँ पे क्या है, केंद्रीय जल मंत्री है। इनकी तरह हरियाणा में, हरियाणा के कहाँ पे, गुरुग्राम में, ठीक है। तो गुरुग्राम में इनके द्वारा मारुति सुजुकी का ना, किसका, मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी, ठीक है। तो इंडिया लिमिटेड करके इनने मानेसर, गुड़गांव में एक मानेसर जगह है, ठीक है, तो वहां पे इनके द्वारा बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, वहां पे हर चीज की कनेक्टिविटी यहाँ पे होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना है ये कहाँ पे बना हुआ है और एक होता क्या करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक चीज और भी क्या पता कभी पूछ ले, तो पीएम गति शक्ति करके आपने स्कीम सुनी होगी, पीएम गति शक्ति, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब आया था, ये 2021 में आया था। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीजें बन रही हैं, ठीक है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो अगली तरफ चलते हैं। अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, आपने लास्ट मंथ देखा होगा, न्यूज में काफी ज्यादा था ये, ठीक है। देखिए क्या था आपका इंपॉर्टेंट न्यूज में, क्या था देखा हुआ, एयर इंडिया ड्रीम लाइनर नाम है इसका, ठीक है, ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान क्या हुआ आपका, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ठीक है। अब पहली बार इसका नाम क्या था, AI-171, नाम पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। AI क्योंकि आज तक के देखिए एक बोइंग कंपनी है, थोड़ा बहुत भी आप इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, तो बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि जैसे आपने देखा टाटा है, महिंद्रा है, उसी में एक बोइंग है, ठीक है। जो बोइंग कंपनी है ये है यूएसए की, तो ये क्या बनाती है, बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट होते हैं इनको बनाती है, ठीक है। जैसे टाटा क्या गाड़ियां बनाती है, ऐसे हुंडई बनाती है, ठीक है, मारुति सुजुकी बनाती है। तो बोइंग भी क्या है, एक कंपनी है, क्वेश्चन पूछ सकता है बोइंग क्या है, बोइंग क्या है,
जो एयरपोर्ट कह रहा हूँ सॉरी, जो आपके ये फ्लाइट होती है उनको बनाता है, ठीक है। तो अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद, ठीक है, मेरे टंग अहमदाबाद कहता हूँ क्योंकि गुजरात थोड़ा टर्न आ जाता है मेरा, ठीक है। तो देखिए अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद में जो एयरपोर्ट है, सरदार पटेल एयरपोर्ट है आपका, तो वहां से लंदन के लिए फ्लाइट जा रही थी, ठीक है। कब की बात है? 12 जून, डेट भी पूछ सकता है, 12 जून 2025 की बात चल रही है, ठीक है। लास्ट मंथ की बात है, आज है आपकी 13 तारीख, ठीक है, 1 महीने पहले की न्यूज है। तो 12 तक को एयरपोर्ट यहाँ से फ्लाइट जा रही थी, तो वो क्या हुई, यहाँ पे क्रैश हो गई, ठीक है, जिसमें एक ही शख्स बच पाया, बाकी जो कह सकते हैं 242 लोगों की यहाँ पे क्या हो गई, डेथ हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 242 में से एक ही लोग बचा और 241 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। ड्रीम लाइनर 1AI-171 इसका नाम था, ठीक है, और ये बोइंग कंपनी का बनाया हुआ था, इतना याद है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें एक ये इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिए होने को तो 241 लोगों की डेथ हुई, पर यहाँ पे जो गुजरात के ना फॉर्मर क्या थे, गुजरात के सीएम थे इससे पहले, ठीक है, विजय रूपाणी जी, इनकी भी डेथ हो गई थी यहाँ पे। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कभी भरोसा नहीं है आयोग का, कुछ भी पूछ ले। तो इनकी भी यहाँ पे क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये काफी दुर्घटना, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा, मतलब आज तक के इतिहास में ये 2009 से कंपनी यहाँ से बना रही थी, और ये बहुत 13 साल पुराना फ्लाइट भी था, ठीक है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि जो बोइंग काफी अच्छा जहाज यहाँ पे माना जाता है, बट ये इस क्रैश यहाँ पे हो गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। और आज तक की सबसे बड़ी दुर्घटना इसको यहाँ पे माना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए सरकार के द्वारा रिसेंटली अभी क्या किया गया है, आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जब पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी ना, तो यहाँ पे चौथा है आपका जाति जनगणना वाला, क्योंकि जाति जनगणना क्वेश्चन जब पूछा गया था, तब यूके SSC ने क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया था कि पहला राज्य कौन सा बना है जाति जनगणना करने वाला, तो वो आपका बिहार था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार ने दी जनगणना की मांग, किसकी मांग, जाति जनगणना की मांग, जाति जनगणना की अनुमति, ठीक है, जाति जनगणना की अनुमति। अब देखिए होता क्या है, देखिए करंट अफेयर ऐसे ही करोगे ना, चीजें हो जाएंगी। जो जो मुझे लग रहा है कि अब देखिए वन लाइनर भी मैं कराऊंगा, वो तो 2 4 5 वीडियो में आराम से हो जाएगा, बट जहां पे लग रहा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वही करवा रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है। बाकी आप लोगों को वन लाइनर भी करवाए जाएंगे, जो कि जल्दी क्विक रिवीजन में आपके हो जाएंगे। देखो पहली बात, जो जाति जनगणना, अब क्वेश्चन क्या पूछा था आयोग ने कि पहला राज्य कौन सा है भारत का जिसने जाति जनगणना कराई थी, तो वो था आपका बिहार, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया एक बार, ठीक है। अब देखिए पहली बात अगर हम देखते हैं, तो जाति जनगणना से आशय क्या होता है, तो देश भर में क्या होता है, विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं, आबादी आपने देखा होगा, आप भी किसी जाति से आते होंगे, किसी समुदाय से आते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यह एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जनसांख्यिकीय अभ्यास है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 1931 की जनगणना के बाद कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे भारत में जातिगत आंकड़े नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने अभी ये फैसला लिया गया, इससे क्या होगा, सामाजिक न्याय, क्या होगा, एक सामाजिक न्याय। देखिए हर चीज के ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सामाजिक न्याय की नीतियों में क्या होगी, नई दिशा मिलेगी, क्योंकि हर सेक्टर के लिए वैसे हो, देखिए भारत अभी 21वीं सेंचुरी की बात करें, हम सोचते हैं कि हम हमारी इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, ये बनेगा, पर अभी भी हम लोग जातियों के ऊपर जनगणना करवा रहे हैं, एक चीज देखा जाए। पर अभी देखिए इतना तो हम डेवलप हुए नहीं, हमारे देश में, भारत वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, जनसंख्या की मैं बात करूंगा तो भारत में है, और भारत अभी इतना परिपक्व नहीं है कि इन जातियों से बाहर सोच के कुछ और होने को हो सकता है, बट थोड़ा टाइम लगेगा अभी, ठीक है। तो अभी भी हम लोग क्या करें, जाति जनगणना के पीछे जा रहे हैं, ठीक है। अब वो सरकार का स्टेप है, जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सी जातियां ऐसी हैं जिनको जहां जो मेन चीजें हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही है इन तक, ठीक है। जाति जनगणना से क्या होगा, इनकी एक डेटा आएगा सरकार के पास, उसी अकॉर्डिंग सरकार क्या करेगी, नीतियां यहाँ पे बनाएगी। तो सामाजिक न्याय की नीतियां यहाँ पे बनेंगी सामाजिक न्याय की नीतियों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, नई दिशा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब यार मेन चीज यहाँ पे क्या याद रखना है, देखिए जनगणना क्या है, किसका विषय है। अब यहाँ पे मैं पॉलिटी में आ चुका हूँ, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, देखिए रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं। ये जो जनगणना है ना, ये संघ सूची का विषय है, किसका है, संघ सूची। अब ये संघ सूची क्या है, जिसको नहीं पता है, मैंने आपसे कहा था हमारी जो अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं हमारे पास अभी, ओरिजिनली 12 अनुसूचियां हैं। इसमें से जो 7वीं अनुसूची है ना, जिसमें आपने देखा होगा 8वें हमारी क्या है, लैंग्वेज की बात करता है, भाषा की बात, जहां पे 22 भाषाएं हैं, तो 7वें में 3 लिस्ट है हमारे पास। कौन कौन सी है, एक हमारी संघ सूची है, देखिए चीजें ऐसे पढ़ोगे ना आसान होंगी, एक हमारी राज्य सूची है, और एक हमारी क्या है यहाँ पे दोनों की मिक्स करके देखते हैं, तो जिसको क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं,
ठीक है, संघ सूची, राष्ट्रीय सूची और समवर्ती सूची, ये 3 चीजें हैं। समवर्ती सूची, 3 चीजें हो गई है, ठीक है। तो इन 3 सूचियों के अंतर्गत जो ये है, ये आपका संघ सूची में आता है क्या, जनगणना, ठीक है। और संविधान में हमारा जो संविधान है, इसमें अनुच्छेद आर्टिकल जो दिया हुआ है आपका 246, ठीक है, उसमें ये बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोबारा लिए, ठीक है। तो देखा हमने, तो ये यहाँ पे संविधान के आर्टिकल कौन से में दिया गया है, 246 में चीजें दी हुई हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए 16 जून को क्या हुआ, अभी 16 जून, ठीक है, 2025 को सरकार के द्वारा भारत की जनसंख्या की गणना वर्ष 2027 के लिए यहाँ पे दौरान अधिसूचना जारी यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो जिसमें से 2 चरणों में क्या होगी, जनगणना होगी, कितने में, 2 चरणों में होगी। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में 2 चरण। अब इसमें 2 चरण कौन कौन से होंगे, इनको एक बात देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। जैसे हिमालय राज्य, जो हिमालय राज्य हैं, पहले में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे हिमालय राज्य है ना, वो होंगे, जहां पे होगी 1 अक्टूबर 2026, और बाकी में पूरे देश में होगी 1 मार्च 2027, ठीक है। इसके पीछे भी लॉजिक है चीजें, क्योंकि उत्तराखंड में 2027 में 1 जनवरी फरवरी में इलेक्शन होंगे, इसलिए यहाँ पे अक्टूबर पहले कर दी जा रही है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखिए इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज था, ठीक है, उसको देख लेते हैं, 5th वाला, जो कि एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस हैं उसके भी, ठीक है। देखिए जैसा कि आपका यहाँ पे है, ये आपका चिनाब रिवर, आपने सुना होगा, चिनाब रेल ब्रिज, चिनाब रेल पुल, जो कि क्या है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्क पुल है, ठीक है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, आर्च ब्रिज। अब इसके बारे में अब पता तो सबको है, चिनाब रिवर पे बना हुआ है, वन लाइनर में आप यही पढ़ते हैं, बस हम लोग क्या करेंगे, इसके चीजें जो डेप्थ में वो देखेंगे, ठीक है। पहली बात देखिए, जो चिनाब रेलवे पुल है, भारत के कहां पर है, पहली बात तो केंद्र शासित प्रदेश, अब राज्य नहीं है, ठीक है। ये कौन सा है आपका, ये है आपका यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे इसका यूटी है जो आपका, ठीक है। और नदी कौन सी है, चिनाब रेल से लग रहा है, रेलवे से चिनाब रिवर, पहले तो क्वेश्चन ये पूछेगा, नदी चिनाब रिवर यहाँ पे कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। अब ये देखिए, आपकी मैंने आपको बता ही दिया है, इसकी ऊंचाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई जैसे सीजन में आपने देखा होगा यूपीएससी के एग्जाम में, वहां पे जो सुरंग वगैरह की उसकी लेंथ पूछ ली थी, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर, ठीक है, नदी तल से नीचे, जैसे ये आग पुल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो नीचे जो यहाँ पे ऐसे ब्रिज है, आग मतलब ये यहाँ पे पिलर है इसके, ठीक है, जो यहाँ पे अगर आप सिविल इंजीनियर होंगे तो उसको पता होगा कि यहाँ पे जो हिंज मतलब लगते हैं चक्कर, ठीक है, ये ब्रिज है, तो ये आग इस टाइप से है, तो यहाँ से जो ऊंचाई है ना, ये रिवर जा रही है नीचे, रिवर फ्लो हो रही है, तो ये जो ऊंचाई है 359 मीटर है यहाँ तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, जो क्लियर हो गया होगा ये तो। इसके बाद साथ ही साथ इसी को लंबाई की, अगर लंबाई की बात करेंगे तो ये है आपका 1315 मीटर। अब लंबाई की बात मतलब लंबाई ऐसे, ठीक है, तो 1315 मीटर मतलब 1.3 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। कभी किलोमीटर में पूछेगा, कभी मीटर में यहाँ पे पूछ लेगा, इसको भी इंपॉर्टेंट है। अब ये किसको कनेक्ट करता है, ये जो कनेक्ट करता है रेलवे, ठीक है, उधमपुर, ये उधमपुर है जम्मू एंड कश्मीर वाला, ठीक है, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, बारामूला रेल लिंक, रेल लिंक, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि पूछा जाएगा, इसका नाम है USBRL, ठीक है। तो कौन सा है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक इसका नाम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर 8 आपने रिएक्टर स्केल देखा होगा, ठीक है, तो 8 रिएक्टर स्केल पे भी अगर भूकंप आता है ना, तो उसको भी ये क्या कर लेगा, एकदम झेल लेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ अगर 260 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पे क्या होगी, हवा चलेगी, तो उसको भी आराम से यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। और 120 कह सकते हैं, यह ब्रिज लगभग 120 वर्ष तक बने रहेगा। कुछ प्रॉब्लम अगर बाई चांस कुछ भी नहीं होता है ना, तो 120 साल तक तो इसमें कुछ भी नहीं जरूरत करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मेंटेनेंस देखेंगे बीच बीच में, बट मेन चीज यही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और
पीछे पहले इस क्वेश्चन बने भी हैं। और पहली बात, ये जो ब्रिज है ना, ये बना हुआ है, इसका उद्घाटन तो अभी हुआ है, ठीक है, बट ये ब्रिज ऑलरेडी, इसका जो कार्य शुरू हुआ था ना, वो 2003 में हो गया था। कब? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तो 2003 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया, सरकार द्वारा बीज को बनाने की मंजूरी प्रदान यहाँ पे कर दी गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और आगे भी बन सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब आप कैसी वीडियो कैसी लगी करंट अफेयर की? देखिए, वन लाइनर भी मैं करवाऊंगा, अभी हम डिटेल वीडियो, वन लाइनर तो हम धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेन होते हैं ना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। वन लाइनर तो आप पढ़े रहे हैं, दूसरे चैनल से भी पढ़ रहे हैं, आपके पास स्पीडी वगैरह बुक भी होगी। देखिए, अब यहाँ पे मैं बुक भी बता देता हूँ एक बार, अगर आप खुद से भी करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं ना, अगर आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है दूसरे चैनल पे वन लाइनर पढ़ने में, तो अपने लिए एक तो स्पीडी का वन लाइनर, उसमें वन लाइनर आता है, ठीक है। एक आता है आपका क्रॉनिकल, क्रॉनिकल भी आती है, उसको पढ़ सकते हैं। एक आपका ग्रीन टर्न है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ग्रीन टर्न के साथ ही आप यहाँ पे एडुटेरा की आती है, वही पढ़ सकते हैं, एडुटेरा करके, ठीक है। तो ये 4 बुक हैं। इसके साथ ही देखिए, उत्कर्ष वाले भी बहुत लोग पढ़ते हैं, वो आपको जो लैंग्वेज सही लग रही है वहां से आप भी पढ़ सकते हैं करंट में। बाकी मैं तो यहाँ पे करवाऊंगा ही, आपको वन लाइनर भी करवाऊंगा और ये भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, इतना ही रखते हैं आज के लिए।